दिस इज द स्कैरी एएफ पॉडकास्ट। हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। बेहाल अधमरी हालत में रवि ने शिंदे के सामने सारे राज खोल दिए। उसने बताया कि उसके पास एक ऐसा टाइपराइटर है जिसमें कोई शैतान बसा है और वो धमकी देके उससे मर्डर करवाता है। उसने कबूल किया कि उसने कुछ दिनों पहले टाइपराइटर के आदेश के अनुसार एक बच्चे को टंकी में फेंक दिया था और इसी तरह के उसने कई अपराध कबूल किए। और जांच पड़ताल के अनुसार रवि के घर से लेटर्स मिले जिसपे मारने के आदेश साफ दिए गए थे। कुछ घंटों के इंटरोगेशन के बाद आखिरकार रवि ने उस बच्चे का लोकेशन बताया। ये सुनते ही शिंदे ने शोहेब को देखा और सर हिला के बच्चे को लाने का ऑर्डर दिया। जेल से निकल के शिंदे ने अपना मुंह धोया और आईने में अपनी आंखों में देखने लगा। पिछले कई सालों से वो जिस केस को सॉल्व करना चाहता था अब वो खत्म होने ही वाला था। उसे अपनी काबिलियत पे गर्व हुआ और वो जानता था कि इस केस की सच्चाई कोई सीनियर नहीं मानेगा। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से शिंदे के ये अजीब ऑपरेशन से उसके सीनियर ज्यादा खुश नहीं थे। उन्हें अगर ये पता चल जाता कि शिंदे किसी भूत के पीछे पड़ा है तो फिर से उसका ट्रांसफर पक्का था। इतने रिस्क के बावजूद वो ये सब कुछ बस इसलिए कर रहा था ताकि ये सीरियल किलर और किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। अपनी बीवी और बच्चे को खोने का दर्द और कोई महसूस ना करे। शिंदे आगे की सोचने वाला अफसर था। अपना मुंह पोंछते हुए उसे एक अजीब सा ख्याल आया। वो सोचने लगा कि अगर एक टाइपराइटर हो सकता है तो मुमकिन है कि कई और टाइपराइटर भी हों और इस तरह तो उस सीरियल किलर को खून करवाने से रोकना नामुमकिन है। उसके दिमाग में ना जाने क्या खिचड़ी पकी। उसने शोहेब को हॉस्टल वाले बच्चे को अपने घर लाने को कहा और टाइपराइटर में पन्ना डाल के बेसब्री से अपने घर पे उन दोनों का इंतजार करने लगा। इंतजार करते हुए शिंदे ने उस टाइपराइटर पे लिखा, मुझे लगा नहीं था कि तू इतनी आसानी से पकड़ा जाएगा, पर तेरे जैसे सस्ते भूतों की वजह से मेरा प्रेतात्माओं से डर हट गया। कुछ ही देर में ये सर्विस रिवॉल्वर की गोली तेरे बच्चे की खोपड़ी में होगी। ये लिखते ही टाइपराइटर तेजी से चलने लगा। शिंदे, अगर मेरे बच्चे को तूने मार दिया ना तो याद रखना 100 से ज्यादा खून करवा दूंगा। तुझे क्या लगता है मैं एक ही टाइपराइटर से बात कर सकता हूँ? तब शिंदे के घर की घंटी बजी और उसने दरवाजा खोल के शोहेब को बाहर रुकने के लिए कहा। वो मासूम 8 साल के बच्चे को अंदर ले आया। वो बच्चा सहमा घबराया सा रो रहा था। वो समझ नहीं पाया कि उसके साथ आखिर ये चल क्या रहा है। शिंदे ने उस बच्चे को कुर्सी पे बिठाया और उससे पूछा, अपने डैडी को जानते हो? उस बच्चे ने ना कहते हुए बस अपना सर हिलाया और रोने लगा। शिंदे ने उसे सोफे पे बिठाया और उसे घूरते हुए कहा, 2 मिनट, मैं अब भी आया और अब से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। पुलिस पे भरोसा है ना? शिंदे रूम जाके टाइपराइटर पे लिखने लगा, तेरा बच्चा मेरे सोफे पे बैठ के रो रहा है, आंखें काली और दाएं हाथ पे तिल। यही है ना तेरा बच्चा? टाइपराइटर चलने लगा। देख शिंदे, गुस्से में कुछ भी करने से पहले सोच लेना। मेरी काबिलियत पे शक मत कर। शिंदे ने लिखा, जैसे तू मेरी काबिलियत पे शक नहीं करता ना, वैसे ही मैं भी तेरी काबिलियत पे शक नहीं करता। और मैं तेरे जैसा दानव भी नहीं हूँ। मैं मासूम बच्चे लोग को मारता नहीं, पर इस वक्त मेरे दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा है। सीरियल किलर ने लिखा, जो भी है मेरे बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए शिंदे। और फिर शिंदे ने लिखा, अरे तकलीफ तो इसको छू भी नहीं पाएगी क्योंकि आज से ये पुलिस ऑफिसर का बेटा बन गया। अभी तेरा गेम जो है ना अभी ओवर हो गया। चल, अब मैं तेरे बच्चे को अपने बच्चे जैसा पालूंगा और इसे अच्छा काबिल इंसान बनाऊंगा, तेरे जैसा दानव नहीं। पर अगर तूने कोई नया कांड किया ना तो मैं बाप से पुलिस वाला बन जाऊंगा और इसे ऐसे कांड में फंसाऊंगा कि बचपन जुवेनाइल जेल में बिताएगा और बाकी की जिंदगी बर्बाद कर बैठेगा। टाइपराइटर चला और सीरियल किलर ने लिखा, वाह क्या गेम खेला रे तू शिंदे। अब क्या? हालात काबू में आते हुए देख शिंदे ने लिखा, देख तेरी आइडेंटिटी बाहर लाने का कोई फायदा नहीं। मेरा मेडल, इज्जत, रेपुटेशन, प्रमोशन, साला सब कुछ खराब हो जाएगा।
और आत्मा लोग को सजा कौन सा कानून देगा? तो ये सब ड्रामा करने का ना कोई फायदा नहीं। पर तेरे पास एक मौका बचता है। तेरे बच्चे की नज़र में तू सीरियल किलर की जगह एक अच्छा बाप बन सकता है। तू इस दुनिया और उस दुनिया के बीच अटका है ना। चल, आज से तू मुझे ऐसे क्राइम सॉल्व करने में मदद कर जो मेरे परे है। सीरियल किलर अब भी शिंदे को ना कहना चाहता था, फिर भी उसने लिख के पूछा, और ना बोल दिया तो? अरे बहुत रास्ते रे तेरे बच्चे को तकलीफ पहुंचाने के। तू कुछ ऐसे लोग को भी मारा है ना जिनकी फैमिली में क्रिमिनल और पॉलिटिशियन है। अगर मैं उन फैमिली तक तेरा बच्चे का फोटो पहुंचा दूंगा और ये बता दूंगा कि असली कातिल तू है, तो वो लोग खून का बदला खून से ही लेंगे और तेरी गलतियों का अगला और आखिरी विक्टिम तेरा बच्चा बन जाएगा। क्या रास्ता बचता है रे तेरे पास? काफी देर तक वो टाइपराइटर नहीं चला, पर शिंदे जानता था कि अब उस सीरियल किलर बबलू उर्फ राकेश सिंह के पास कोई रास्ता नहीं बचा। शिंदे उठ के खिड़की के बाहर देख सिगरेट पीने लगा और तब अल्फाज छपने लगे। शिंदे ने मुड़ के उस कागज को पढ़ा और उसके चेहरे पे खुशी और पुलिस अफसर होने का जज्बा लौट आया। कागज पे उस कातिल का नाम और जानकारी छपने लगी जिसे पुलिस 12 सालों से ढूंढ रही थी। आखिरकार एक काबिल पुलिस अफसर के सामने उस सीरियल किलर ने घुटने टेक ही दिए। आज के जमाने में पुलिस डिपार्टमेंट में ये बात कौन मानता? शिंदे और शोहेब के अलावा ये राज आज तक कोई नहीं जानता। इस बात को कई साल बीत गए। बबलू उर्फ राकेश सिंह शिंदे को पिछले 10 सालों से क्राइम सॉल्व करने में मदद कर रहा है। शिंदे ने अपना वादा बखूबी निभाया और बबलू के बेटे सूरज को उसने बड़े प्यार से पाल पोस के बड़ा किया। आज सूरज का पुलिस एकेडमी में पहला दिन है और वो भी अपने पिता मनोज शिंदे जैसा ही काबिल अफसर बनने की चाहत रखता है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको इंडियन सीरियल किलर का ये मिनी ऑडियो सीरीज पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारे जैसे लोकल आर्टिस्ट की कहानियां कई लोगों तक पहुंच सकती है।